नजर डालते हैं उन खबरों पर जिन पर हमारी नजर रहने वाली है। सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान की। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर फिर हमला हुआ है। आपको बता दें कि बीते 6 दिन में 3 हमले पाकिस्तानी सेना पर हो चुके हैं। डिटेल्स आपको आगे बताएंगे। अगली खबर के तहत आपको बताएंगे औरंगजेब की कब्र पर कार सेवा की धमकी दी गई है। महाराष्ट्र में लगातार औरंगजेब की कब्र पर विरोध चल रहा था, उसे हटाने की मांग की जा रही थी और अब कहा जा रहा है कि औरंगजेब की कब्र पर कार सेवा की जाएगी अगर उसे नहीं हटाया गया। और अगली खबर है वक्फ संशोधन बिल को लेकर, जिसके खिलाफ हल्ला बोल की तैयारी में है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। आज जंतर मंतर पर प्रदर्शन का ऐलान किया गया है। डिटेल्स आपको आगे बताएंगे। पाकिस्तान में हमले थमने का नाम नहीं ले रहे। क्वेटा के पास नौशकी में हुए हमले में पाकिस्तान के 5 सैनिकों की मौत हो गई, 40 सैनिक घायल हुए हैं। हालांकि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का दावा है कि हमले में पाकिस्तान के 90 सैनिक मारे गए हैं। साथ ही ग्वादर के कोस्ट गार्ड हेडक्वार्टर में भी हमलावरों के घुसने की खबर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वहां लगातार फायरिंग हो रही है। इससे पहले बीएलए ने पाकिस्तान में पैसेंजर ट्रेन का अपहरण कर लिया था। और अब रुख करते हैं महाराष्ट्र का, जहां औरंगजेब की कब्र का मुद्दा लगातार गर्मा रहा है और इसको लेकर अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। इस बीच आपको बताएं, वीएचपी और बजरंग दल ने धमकी दी है और कहा है कि अगर कब्र नहीं हटाई गई तो हम कार सेवा करेंगे। हम सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी पारस दामा का, जो इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी देने के लिए। पारस, वीएचपी बजरंग दल कार सेवा की बात कह रहे हैं, कब्र के पास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि बजरंग दल और वीएचपी जो कार सेवा की बात कर रहे हैं, क्या इन्होंने इसके लिए कोई डेडलाइन तैयार की है और आगे क्या हो सकता है? जी बिल्कुल अनंत, ये मुद्दा पिछले 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया है, चर्चा में है। लगातार इस मुद्दे को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। पूरे महाराष्ट्र में आज विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल इस मामले को लेकर विरोध की तैयारी में है। आज 11:30 बजे से लेकर समग्र महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र हटाने को लेकर एक विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। अभी तक बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने कोई टाइमलाइन सेट नहीं की है कि कितना समय जो है वो सरकार को इस पूरे मामले में औरंगजेब की कब्र हटाने के लिए दिया गया है। मगर ये बात सामने जरूर आई है कि विरोध प्रदर्शन इसी के लिए किया जा रहा है क्योंकि औरंगजेब की कब्र हटाई जाए। अगर औरंगजेब की कब्र नहीं हटाई जाती है तो कार सेवा की धमकी भी जो है वो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा दी गई है और उसको देखते हुए औरंगजेब की कब्र के आसपास जो है वो सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन पूरे राज्य में ना हो, इसके लिए जो महाराष्ट्र पुलिस है वो भी सतर्क है और लगातार इस मामले को लेकर सुरक्षा जो है वो बढ़ाई जा रही है। आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि जिस तरीके से विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने विरोध प्रदर्शन किया है, आज 3:30 बजे मुंबई के आज़ाद मैदान में भी ये विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। ऐसे में महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों जिलों पर भी ये विरोध प्रदर्शन किया जाएगा और वीएचपी विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की यही मांग है कि औरंगजेब की कब्र जो है वो हटाई जाए। बहुत बहुत शुक्रिया पारस आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे भी आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका। और अब अगली खबर वक्फ संशोधन बिल से जुड़ी हुई। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ प्रदर्शन क्यों होने जा रहा है, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी प्रशांत। प्रशांत, बताइए, आज दिल्ली के जंतर मंतर पर देश भर से मुसलमान साथी जो है जुड़ने वाले हैं। बताइए आखिर इसके तहत क्या मुद्दों पर वो प्रदर्शन करने वाले हैं? नहीं, देखिए अदिति, संसद का सत्र चल रहा है और उम्मीद की जा रही है कि 25 मार्च तक जो बजट है, आम बजट, वो पारित करवा लिया जाएगा और उसके बाद किसी भी दिन सरकार वक्फ संशोधन बिल जो है, जो जेपीसी में जिसको भेजा गया था, जिसकी रिपोर्ट आ चुकी है और उसके बाद उसमें जो बिल में कुछ परिवर्तन करना था उसको भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। तो 25 मार्च के बाद किसी भी दिन सरकार वक्फ बिल को लेकर संसद में आएगी और पारित करवाने के लिए फिर उस पर चर्चा होगी और संभवतः वो पारित भी हो जाएगा। तो उसके पहले चूंकि तमाम मुस्लिम संगठन पहले से इस बिल का विरोध करते रहे हैं और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी इसका विरोध करता रहा है, तो आज इसलिए सत्र भी चल रहा है, कुछ दिनों के बाद ये बिल भी आना है, इसलिए अपना विरोध दर्ज कराने के लिए आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जंतर मंतर पर ये विरोध प्रदर्शन आयोजित किया है। और उनका ये कहना है कि उस विरोध प्रदर्शन में तमाम जो राजनीतिक दल है जो इस बिल के विरोध में, चाहे वो कांग्रेस
एनसीपी, आरजेडी, जितनी भी तमाम पार्टियां हैं जो इस बिल के विरोध में हैं, उन सबके प्रतिनिधि भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे। उसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी जो जेपीसी के भी मेंबर थे, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के भी मेंबर हैं, वो भी इस विरोध प्रदर्शन में आएंगे। तो इसलिए अब मुस्लिम संगठनों की ओर से एक तरह से हम कहें तो सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश है। उनका कहना है कि ये बिल मुसलमानों के खिलाफ है और मुस्लिम, आप बयान देख रही हैं कि तमाम जो असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि देश के जितने मस्जिद हैं, मुस्लिम प्रॉपर्टीज हैं, उन पर कब्जा करने की कोशिश है। तो इसलिए आज ये विरोध प्रदर्शन बुलाया गया है। अब देखना है किन किन पार्टियों के प्रतिनिधि इसमें शामिल होते हैं। जी प्रशांत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी को साझा करने के लिए। अगली खबर का रुख करते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने अमेरिकन पॉडकास्टर लेक्स फ्रीडमैन से करीब 3.5 घंटे बात की। इस दौरान उनसे गोधरा और गुजरात दंगों पर भी सवाल किए गए। उन्होंने इस पर क्या कहा, अब आपको सुनवाते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि जो कंधार के विमान अपहरण को या पार्लियामेंट पर का हमला कहो या 9/11 कहो, ये सारी घटनाओं का बैकग्राउंड हो और उसमें एक इतनी बड़ी संख्या में लोगों का मर जाना, जिंदा जला देना, आप कल्पना कर सकते हैं कि स्थिति कैसी होगी। कुछ भी नहीं होना चाहिए, हम भी चाहते हैं, कोई भी चाहेगा, शांति ही रहनी चाहिए। दूसरा जो कहते हैं ये बहुत बड़े रायट वगैरह, तो ये भ्रम फैलाया गया है। अगर 2002 के पहले का डेटा देखें तो पता चलता है कि गुजरात में कितने दंगे होते थे। हमेशा कहीं ना कहीं कर्फ्यू लगा रहता था। पतंग के अंदर कम्युनल वायलेंस हो जाए, साइकिल टकरा जाने पर कम्युनल वायलेंस हो जाए। 2002 से पहले गुजरात में 250 से ज्यादा बड़े दंगे हुए थे और 1969 में जो दंगे हुए थे वो तो करीब 6 महीना चले थे। अरे तब तो हम कहीं थे ही नहीं दुनिया के उस चित्र में, उस समय की मैं बताऊँ। और इतनी बड़ी घटना, एक ऐसा स्पार्किंग पॉइंट बन गया कि कुछ लोगों की हिंसा हो गई, लेकिन न्यायालय ने उसको बहुत डिटेल में देखा है, लंबे अरसे। और उस समय हमारे जो विरोध के लोग हैं वो सरकार में थे और वो तो चाहते थे कि हम पर जितने आरोप लगे थे हमको सजा हो जाए, लेकिन उनके लाखों कोशिश के बाद भी जुडिशरी ने पूरी तरह डिटेल में उसका एनालिसिस किया, 2-2 बार किया और अब पूरी तरह निर्दोष। जिन लोगों ने गुनाह किया था उनके लिए न्यायालय ने अपना काम किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जिस गुजरात में साल में कहीं न कहीं दंगे हुआ करते थे, 2002 के बाद आज 2025 है, गुजरात में 20-22 साल में कोई बड़ा दंगा नहीं हुआ।